दीदी, मैं नानी बन गई। अभी अभी रिया के ससुराल से फोन आया है कि उसको बेटा हुआ है। खुशी से सराबोर स्वर में संगीता ने अपनी बड़ी नंद कृष्णा को बताया। खुशखबरी सुनकर कृष्णा फूली नहीं समाई। रिया उसके छोटे भाई संजीव की बेटी है। उसकी शादी 5 वर्ष पूर्व राहुल के साथ हुई थी। शादी के 2 वर्ष बाद संतान न होने पर दोनों ने अपना चेकअप कराया। रिया तो मां बनने के काबिल थी, लेकिन राहुल पिता बनने के योग्य नहीं था। उसकी सास ने अपनी बेटी का बच्चा गोद लेने के लिए कहा तो रिया ने स्पष्ट मना करते हुए कहा, मम्मी, मैं तो मां बनने के काबिल के हूं, तो हम बच्चा क्यों गोद लें। मैंने और राहुल ने निर्णय किया है कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा माता पिता बनने का सुख और गौरव हासिल करेंगे। रिया की यह बात सुनकर कृष्णा अवाक रह गई थी। वह सोचने लगी, अगर वह भी हिम्मत करके अपनी सास से बच्चा गोद लेने की बात कह देती तो वह भी आज मातृत्व सुख भोग रही होती। 30 वर्ष पुराना अतीत का घाव फिर से हरा हो गया। शादी के 5 वर्षों तक औलाद न होने पर ससुराल में सभी ने उसे बांझ की उपाधि से विभूषित कर दिया। एक दिन उसने केशव से कहा, क्यों ना हम दोनों अपना अपना चेकअप करा ले। ये सुनकर केशव का अहम जाग गया। मैं क्यों कराऊं अपना चेकअप, मेरे में कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो अपना चेकअप करा सकती हो। दूसरे दिन कृष्णा ने अपना चेकअप कराया तो उसकी रिपोर्ट सही निकली, वह मां बनने योग्य थी। रिपोर्ट देखकर केशव को धक्का पहुंचा, लेकिन अपना चेकअप कराने की उसमें हिम्मत नहीं थी। शायद उसका हम उसे यह करने से रोक रहा था। कृष्णा ने उसको बहुत समझाया कि वह इस बात को हमेशा गुप्त रखेगी, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। इस बीच सास ने केशव की दूसरी शादी का ऐलान कर दिया तो वह बुरी तरह झटपटा गई। केशव को प्यार से समझाते हुए बोली, केशव, इस शादी को रोको, यह मेरे साथ सरासर अन्याय है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन मेरा पति किसी और का हो जाए, मैं ये सह नहीं सकती। हम लोग बच्चा गोद लेकर माता पिता बनने का सुख हासिल कर लेंगे, लेकिन माँ इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी। वह अपना वंश चलाने के लिए किसी दूसरे की औलाद बर्दाश्त नहीं कर सकती। केशव ने बहुत ही सहज भाव से कहा तो वह तिलमिला गई। यह जरूरी तो नहीं कि दूसरी पत्नी से तुम्हें औलाद हो ही जाए कृष्णा, शायद कोई चमत्कार हो जाए। दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करके तुम चमत्कार का इंतजार ही करते रहना। केशव के बोलने से पूर्व ही वह घायल शेरनी की तरह दहाड़ी, लेकिन सास के सामने जबान न खोल पाए, न ही केशव की दूसरी शादी रोक पाए। स्वेच्छा से ससुराल छोड़कर अपने छोटे भाई संजीव के पास आ गई। केशव की दूसरी शादी हुए भी 7-8 साल हो गए, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। कई बार तो उसकी इच्छा हुई जाकर वह केशव से पूछे, लेकिन ऐसे काय पुरुष से मिलने का उसका मन ही नहीं हुआ, जिसने अपने अहम की खातिर उसे मातृत्व सुख से वंचित कर दिया। खुद अपने ऊपर भी क्रोध आया। क्यों नहीं बांझ कहने वाले समाज को अपने मां बनने की योग्यता का प्रमाण पत्र दिखाकर उनको तमाचा सा जवाब दिया। दीदी, चलो तैयार हो जाओ, बाजार से बच्चे के लिए कपड़े खिलौने वगैरह ले आए, कल ही चलना है। रिया की ससुराल जब संगीता ने कहा तो वह अतीत से वर्तमान में लौट आई। हाँ, अभी तैयार होकर आती हूँ, कहकर कृष्णा उठ गई। वॉश बेसिन में मुंह धोते हुए शीशे में खुद को देखकर सोचने लगी, अपने कोमल मन पर समाज के तानों का जिंदगी भर दर्द सहती रही। काश रिया की तरह तमाचा सा जवाब दिया होता तो आज उसकी जिंदगी के मायने ही दूसरे होते।